दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले कार चलाते हुए एक अनजान रास्ते पर अपने दिल की धड़कनों को बढ़ते हुए महसूस किया है? जब हर एक मोड़ पर ऐसा लगे कि कोई आपकी कार के साथ साथ चल रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। इस कहानी में आपसे केवल एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या आप इस डरावनी और रहस्यमय यात्रा को अपने मन से निकाल पाएंगे, या फिर आप भी उन लोगों में से एक हो जाएंगे जो इस सड़क से कभी लौटे ही नहीं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की हॉरर कहानी की ओर। रात का सन्नाटा। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। अमित अपनी कार में अकेला एक लंबी ड्राइव पर निकला था। उसे हमेशा से रात में ड्राइव करना पसंद था, खासकर तब जब सड़कें खाली होती थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आकाश पर बादल थे, चांद भी कहीं छिपा हुआ था और मौसम एक अजीब सी बेचैनी से भरा था। अमित ने अपने कार के रेडियो को चालू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ सिसकारी आवाजें आ रही थीं। उसने कई बार चैनल बदले, लेकिन सब जगह वही आवाजें। अमित को यह अजीब लगा, पर उसने इसे अनदेखा कर दिया। कार के शीशे से बाहर देखते हुए उसने देखा कि सड़क पर कोई और वाहन नहीं था। अंधेरा ऐसा था कि सड़क पर आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, सिर झुका हुआ और बाल बिखरे हुए थे। उसने हाथ उठाया जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अमित ने पहले इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह औरत उसकी कार के पास आई, अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? अमित ने अनिच्छा से खिड़की खोलते हुए पूछा। औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा इतना सफेद जैसे खून की एक बूंद भी ना हो। क्या तुम मुझे इस सड़क से पार करा सकते हो? उसने धीमे, ठंडे और डरे हुए स्वर में कहा। अमित के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, बैठो। वह औरत कार में बैठ गई और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कार के अंदर ठंडक फैल गई। अमित ने रेडियो बंद कर दिया और कार चलाने लगा। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर उस औरत ने कहा, तुम्हें पता है, इस सड़क पर कई लोग खो चुके हैं। वे वापस कभी नहीं लौटे। अमित ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम्हें डर नहीं लगता? वह औरत हंसी, पर उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिसने अमित को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। डर? हाँ, मुझे डर लगता है। लेकिन तुम क्यों नहीं डरते? अमित ने पूछा। औरत ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो खो चुके हैं। यह सुनते ही अमित का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, पर वह औरत गायब हो चुकी थी। अमित का सिर चकरा गया। उसने कुछ समय लिया और खुद को संभालते हुए सोचा, यह क्या था? क्या मैंने कोई सपना देखा? वह अभी भी घबराया हुआ था, पर उसने फैसला किया कि अब उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। उसने कार को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब सड़क पर कुछ बदल गया था। पहले जो सीधा रास्ता था, अब वह अजीबोगरीब तरीके से मुड़ गया था। यह वही सड़क नहीं थी जिसे अमित जानता था। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में विचित्र छायाएं बना रही थीं। हर कुछ दूरी पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है, पर जब वह शीशे में देखता, वहां कोई नहीं होता। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, और वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और कहा, यह सब मेरा वहम है। मुझे सिर्फ जल्दी से घर पहुंचना है। लेकिन अचानक उसकी कार की लाइट्स बंद हो गईं। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अमित ने ब्रेक मारा और कार को किनारे पर खड़ी कर दी।
वह बाहर निकला और इंजन की जांच करने की कोशिश करने लगा, पर कुछ भी समझ नहीं आया। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, क्या तुम अब भी नहीं समझे? यह वही औरत की आवाज थी। अमित तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया और तेजी से कार के अंदर भागा। वह कार स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और आवाज आई, तुम भी इस सड़क के एक और खोए हुए यात्री बनोगे। अमित ने घबराते हुए स्टार्ट बटन दबाया और किसी चमत्कार से कार स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से कार को आगे बढ़ाया और बिना पीछे मुड़े वह रास्ता पार करने लगा। कुछ मिनट बाद अचानक सड़क सीधी हो गई और उसने देखा कि वह फिर से उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से वह निकला था। पर यह कैसे हो सकता था? वह तो 1 घंटे से गाड़ी चला रहा था। अमित ने कार रोक दी और अपने आसपास देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह सड़क के किनारे बैठ गया और सिर पकड़ लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ अभी हुआ था वह सच था या महज एक भ्रम। क्या तुम अब भी यहाँ हो? वह बड़बड़ाया, पर कोई जवाब नहीं आया। बस गहरा सन्नाटा था। अमित ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान का नतीजा था। उसने फैसला किया कि अब वह घर जाएगा और इस डरावनी रात को भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा बंद किया, उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह कांपते हुए उसने मोबाइल उठाया और देखा, उसमें लिखा था, तुम्हें वह सड़क पसंद आई? और स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत की तस्वीर थी।